क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्हें स्कैल्प पर इचिंग होती है, सर दर्द करना, हेयर फॉल करना या काफ़ी इचिंग, या आप कुछ स्केल्स या कुछ डैंड्रफ, कुछ पपड़ी देखते हो गिरते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ अगर हो रहा है और आप कुछ ओवर द काउंटर शैम्पूज, जेल्स, एप्लीकेशंस लगा रहे हो, आपको रिलीफ तो मिलता है पर ऐसे टाइप का इचिंग, स्केल्स, फ्लेक्स, इचिंग, पस, ये सारी चीज़ें वापस आ रही है वैसे के वैसी, तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। मैं कुछ पेशेंट्स के इमेजेस यहाँ पर डालने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हैं स्किन इन्फेक्शन जो पूरे शरीर पर है। 10,000 से भी ज़्यादा पेशेंट, 40 से भी ज़्यादा देशों में, इन पेशेंट्स को हम एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि क्या ये स्किन इन्फेक्शन जो आपको पूरे शरीर पर है, इसके पहले क्या आपको स्कैल्प पर भी, सर पर भी कुछ इचिंग होती थी? और 60% से भी ज़्यादा पेशेंट्स का कहना था कि यस, हमें इचिंग थी, हमें पता नहीं था कि उस इचिंग का भी कुछ रिलेशन है स्किन इन्फेक्शन से, हमने इग्नोर किया या सप्रेस करते थे कुछ एप्लीकेशन से, कुछ स्टेरॉइड से या कुछ लोशंस, शैम्पू से, वो जाता था, वापस आता था। और अभी एक पैच शुरू हुआ, नीज के एरिया पर दूसरा पैच शुरू होगा और ये पैचेस जो बढ़ते जा रहे हैं, और अभी ऐसा है कि कोई भी तरह की दवा इसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ऐसे स्टबर्न सीरियस कंडीशंस किस तरह से आयुर्वेद द्वारा रूट कॉज से ठीक किए जा सकते हैं, आज इसके बारे में हम जानने वाले हैं। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राई स्कैल्प क्या होता है, डैंड्रफ क्या होता है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है और स्कैल्प सोरियासिस क्या होता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस और स्कैल्प सोरियासिस में के फ़र्क को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इचिंग जो स्कैल्प पर है वो वही के वही अगर रोकी जाए तो ऐसे तरह की जो स्किन इन्फेक्शन आप यहाँ पर देख रहे हो वो नहीं होती। सो इसके बारे में आज हम जानने वाले, अलॉन्ग विथ विच एक द्रव्य, एक आयुर्वेदिक हर्ब, ऐसा हर्ब जो इंटरनल एक्सटर्नल अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। और एक द्रव्य द्वारा गाउट की ट्रीटमेंट की गई थी किंग चार्ल्स वी की, जो कि एक फॉर्मर रोमन एम्परर थे। इनकी ट्रीटमेंट गाउट के लिए की गई थी, जिस तरह से पूरी तरह से वो रिकवर हुए थे। आज इस द्रव्य के भी बारे में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से सोरियासिस, डर्मेटाइटिस या ये इचिंग के लिए इस द्रव्य का उपयोग हम कर सकते हैं। सो जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जोबीज। ये स्किन इन्फेक्शंस जैसे सोरियासिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये सीरियस कंडीशंस हैं। ये कोई त्वचा विकार नहीं कि आप एप्लीकेशंस लगा लो और वो चले जाने वाले हैं। ये एप्लीकेशन से इन्फेक्शन स्किन के अंदर दबा रहता है, वो वापस आना ही आना है। कुछ परसेंट केसेस में ऐसा होता है कि एप्लीकेशन लगाया और एक महीने भर में या हफ्ते भर में वो चला गया, वापस नहीं आया। द रेट ऑफ रीअकरेंस, द रेट ऑफ फेलियर्स आर टू हाई व्हेन इट कम्स टू एटलीस्ट द स्किन डिजीजेस। सो ये क्या है? तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी हमारी बॉडी की खुद की प्रतिकार शक्ति ही स्किन को अटैक करने लगती है। तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्किन फ्रेंडली करना, जिससे कि वो स्किन को अटैक न करे, इस तरह से विचार हमें करना होगा। ये कई तरह के जो इन्फेक्शन है सालों साल से होते हैं। पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि इसका कोई भी उपचार नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाले हैं। कभी कभी सीजन अनुसार वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कम हो सकता है, बढ़ सकता है, पर ये आपके साथ रहना ही रहना है। कई बार कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयों के बावजूद वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, वो कंट्रोल पे भी नहीं रहते। और पेशेंट कहीं ना कहीं रियलाइज़ करते हैं कि पहले 1-2 साल में काफ़ी फ़र्क पड़ता था, ये टैबलेट या एप्लीकेशन लगाने से फ़र्क तो था, पर अभी वो फ़र्क भी नहीं दिख रहा। कहीं ना कहीं अगर इचिंग हमें पता चले कि ये स्कैल्प की क्यों हो रही है, इसे क्या बोलते हैं, और तभी के तभी अगर हम इस इचिंग पर काम करें तो आगे ये इन्फेक्शन होना ही नहीं है। इतना जो स्प्रेड देखते हैं, स्ट्रगल देखते हैं, जो स्टबर्न इन्फेक्शन देखते हैं, वो होना ही नहीं है। तो पहले जानते हैं कि ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस और स्कैल्प सोरियासिस में का फ़र्क क्या है। स्कैल्प सोरियासिस ऐसा है जहाँ पर स्किन कलर्ड स्किन के फ्लेक्स दिखाई देते हैं और ये सिल्वर स्केल्स होते हैं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस में ऐसा दिखाई देता है कि ऑफ वाइट या येलो कलर के फ्लेक्स दिखाई देते हैं। और सेबोरिक डर्मेटाइटिस में आई हैड अ इमेज ओवर हियर, एक बैंगलोर के पेशेंट है, स्केल्स जो है उसमें बाल भी अटैच्ड होते हैं। दोनों कंडीशन में काफ़ी हेयर लॉस दिखाई देता ही है, पर ये जो फ्लेक्स होते हैं इसमें हेयर लॉस या हेयर काफ़ी अटैच्ड होते हैं। सोरियासिस के जो पैचेस है वो हेयर लाइन पर दिखाई देते हैं,
जो फोरहेड पर भी हो सकते हैं, कानों के पीछे होते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हो कानों के पीछे किस तरह से हो रहे हैं, नेक के एरिया पर, फोरहेड के एरिया पर किस तरह से हो रहे हैं। यह है स्कैल्प सोरियासिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस में नेसेसरी नहीं है कि इचिंग होता ही है, पर सोरियासिस जो है इसमें इचिंग और सोरनेस ये होता ही है, स्वेलिंग, जहाँ पर थिक पैचेस दिखाई देते हैं। इसे ठीक होने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है। आई हैड अ इमेज ओवर हियर, आप इस पेशेंट को देख सकते हो। रिकवरी प्रोसेस के बीच में ये फोटो जो है वो लिया हुआ है, इनका टोटल रिकवरी हुआ है। अभी जो फोटो आप देख रहे हो इससे आप कह सकते हो 50% ज़्यादा बॉडी इनकी भर गई थी सोरियासिस से। सो ये अगर आप पैच को देखते हो तो यहाँ पर आप रेड पैच जो देखते हो जिसमें स्केल्स है, ये पहला स्टेप है। इसके बाद इसका थिकनेस जो है वो कम होता है। थर्ड स्टेप है जहाँ पर पैचेस जो है डार्क कलर हो जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। और चौथा स्टेप है जहाँ पर वो स्किन के कलर हो जाते हैं। ये चारों स्टेप्स आपको इस इमेज में जो है वो दिखने वाला है। इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या चाहिए, तो स्कैल्प का इचिंग अगर हमें पता चले तो उधर के उधर अगर हम राइट ट्रीटमेंट ले, जो ट्रीटमेंट इन्फेक्शन को सप्रेस नहीं कर रहा बट इन्फेक्शन को रूट कॉज से ठीक कर रहा है, ऐसी टाइप की ट्रीटमेंट अगर हम करें तो लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। सो स्कैल्प इचिंग के लिए जनरली कुछ ओवर द काउंटर शैम्पूज जैसे कीटोकोनाजोल या क्लोबेटासोल, हेल्बेटासोल ऐसे मेडिकेशंस दिए जाते हैं जो तब तक के लिए पेशेंट को आराम मिलता है, फिर से वापस आ जाता है। इस शैम्पू या इस लोशन, इस एप्लीकेशन के साइड इफेक्ट्स ये है हेयर लॉस, बाल्डनेस, ड्राई स्कैल्प, और स्कैल्प को ड्राई कर देता है, हेयर को फ्रिजी कर देता है। सो तब तक के लिए आराम मिलता है, बट देन द इचिंग, देन द रीअकरेंस, द फेलियर्स आर ऑलवेज देयर। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, जैसे मैंने कहा, ये कोई स्किन डिजीज नहीं कि कुछ एप्लीकेशन लगा लिया और सब कुछ चला गया। इम्यून फ्रेंडली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए माइंड और बॉडी दोनों पर जाने वाले द्रव्य इस्तेमाल करने बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर में सत्व गुण को बढ़ाना, रजो तमो गुण को कम करना, पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना, सेंस ऑफ वेल बीइंग को बढ़ाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल माइंड बॉडी कनेक्शन, योगा, प्राणायाम, पंचकर्मा, द्रव्य और डाइट, ये पूरा तरह का एक प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ स्टबन कंडीशंस में, सीरियस कंडीशंस में, या ऐसे कंडीशंस में जहाँ पर किसी भी तरह की ट्रीटमेंट या दवाई या रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है बॉडी को। सो ऐसे कंडीशंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और केसेस में जहाँ पर शुरुआत हुई है, इचिंग काफ़ी दिखाई दी है, तो टी ट्री ऑयल हो गया, लेमन ऑयल हो गया, लेमन ग्रास अरोमा एसेंशियल ऑयल हो गया। डैंड्रफ के वीडियोस में या जो भी सोरियासिस के वीडियोस में काफ़ी बार हमने इनिशियल स्टेज में क्या करना है इसका उपचार भी आपको बताया है। काफ़ी पेशेंट्स का इचिंग उसी से चला गया है। पर स्टबन कंडीशन है तो प्रॉपर ट्रीटमेंट। इनिशियल है तो केशिया सी ऑयल या ऐसा कोई तो ऑयल जिसपे राइटिया टिंटोरिया नाम का एक हर्ब है, द्रव्य है, ऐसे ऑयल में टी ट्री ऑयल मिक्स करना, लेमन ग्रास अरोमा एसेंशियल ऑयल मिक्स करके अगर अप्लाई करते हैं, अगर हम रब करते हैं तो इचिंग काफ़ी हद तक कम होती है। रूट कॉज को ठीक करने के लिए अगेन एज आई सेड कि रक्त मोक्षण नाम का एक ट्रीटमेंट जिसमें लीच थेरेपी ये स्कैल्प सोरियासिस के लिए किस तरह से काम करता है, वी एक्सप्लेन्ड इन आवर वीडियो। उस वीडियो का लिंक आई विल बी एडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द्रव्य के बारे में अगर हम बात करें तो चाइना रूट यानी स्माइलेक्स ग्लैब्रा, जिसे आयुर्वेद में चोप चीनी के नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है द्विपंत्र वचा, क्योंकि ये वचा का एक प्रकार है, या इसे मधुस्नुही के नाम से भी जाना जाता है। ये तिक्त रसात्मक है, ये उष्णवीर्य है। त्वचा विकार से लेके लेप्रेसी, सिफिलिस, इम्पोटेंसी, इनफर्टिलिटी, स्किन डिजीज, ये कई कंडीशन, कैंसर तक के कंडीशंस के लिए इसके बेहतरीन रिजल्ट्स है। इस पर कई रिसर्च आर्टिकल्स प्रेजेंट है कि पेशेंट्स पर इस्तेमाल करने के बाद किस तरह से पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है। तो स्माइलेक्स ग्लैब्रा चाइना रूट, ये रोमन एम्परर, जैसे मैंने कहा किंग चार्ल्स वी, इनके गाउट के ट्रीटमेंट के लिए द्रव्य का इस्तेमाल किया गया था, और जिससे एक रिसर्च आर्टिकल भी हमें दिखाई देता है जिससे ये चार्ल्स वी जो किंग थे, ये पूरी तरह से इनके गाउट के तकलीफ से रिकवर ये हो गए। गाउट को आयुर्वेद में वात रक्त के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता ही है। सो स्माइलेक्स ग्लैब्रा या चाइना रूट या चोप चीनी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसका चूर्ण मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है।
3 से 6 ग्राम दिन में 1 से 2 बार पानी के साथ इनटेक करने से त्वचा विकार में इसका काफ़ी फ़ायदा देखा गया है। उसी तरह से इसका एक काढ़ा बना के, यानी 2 कप पानी, 1 चम्मच चोप चीनी, बॉईल, मेक इट ऑफ, स्ट्रेन द लिक्विड, छानना है और इसी लिक्विड को पैचेस पर पोंछना है या स्कैल्प पर रब करना है या स्कैल्प वॉश करना है, हेयर वॉश करना है। काफ़ी बार पूछा जाता है हेयर वॉश कैसे करना है, तो चोप चीनी का काढ़ा से अगर हम वॉश करें तो बेहतरीन रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। राइटिया टिंक्टोरिया नाम का द्रव्य किसी ऑयल में अगर प्रेजेंट है, कई सारे ऑयल्स हैं जिसमें ये द्रव्य प्रेजेंट है, तो राइटिया टिंक्टोरिया ये हर्ब को ये ऑयल जो है इसमें चोप चीनी आधा से 1 चम्मच ऐड करना, इसको अच्छे से मिक्स करना और मिक्स करके इसको फिंगर थोड़े से डिप करके स्कैल्प पर रब करना, आधे घंटे तक रखना है। रात भर भी रख सकते हो, कवर कर सकते हो हेड को शावर कैप से। रात भर अगर हम रखते हैं, सुबह को वॉश करें इसी चोप चीनी के काढ़ा से, बेहतरीन रिजल्ट्स हम देखते हैं। हज़ारों से भी ज़्यादा पेशेंट्स को एक छोटे से रेमेडी से फ़ायदा हुआ है और ये रिलीफ करने के लिए नहीं है, पर ये रूट कॉज को कहीं ना कहीं ठीक कर रहा है, बिकॉज चोप चीनी के बेहतरीन रिजल्ट्स है स्कैल्प सोरियासिस के लिए। जैसे मैंने कहा, नेशनल सोरियासिस फाउंडेशन का कहना है कि 46 to 51% पेशेंट्स जिन्हें सोरियासिस है उन्हें स्कैल्प सोरियासिस भी है। सो इचिंग अगर हम स्कैल्प की वही के वही निकालते हैं, ख़त्म करते हैं इस डिज़ीज़ को, तो आगे वो स्प्रेड होना ही नहीं है। सो चोप चीनी का इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदे का रह चुका है पेशेंट्स के लिए। इट्स वेरी यूज़फुल, पेशेंट्स मस्ट यूज़ इट। और अगर पेशेंट्स कहीं ना कहीं कंडीशन काफ़ी सीरियस है, काफ़ी सीवियर है, जहाँ पर पूरे स्कैल्प पर, पूरे फोरहेड पर इन्फेक्शन दिख रहा है, तो ऐसे टाइप पर डिले नहीं करना चाहिए। प्रॉपर ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, परहेज, दवाइयाँ, योगा, पंचकर्मा, जो कि सिस्टमिक तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से पूरे शरीर का शुद्धिकरण कर रहा है, ये काफ़ी यूज़फुल है व्हेन इट कम्स टू दीज स्टबर्न कंडीशन। अगर कंडीशन असाध्य है तो ऐसे कंडीशंस के लिए रेमेडी मे नॉट वर्क, बट डेफिनेटली अ प्रॉपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर हम डिसिप्लिन विद पेशेंट्स फॉलो करते हैं तो लाइफ लॉन्ग रिजल्ट जो है पेशेंट्स में दिखाई देते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए क्लियर है। अगर कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। दिस वाज ऑल फॉर नाउ, अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोवीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव।